इस वीडियो में हम आपको क्लास 9th का एनुअल एग्जामिनेशन जो फाइनल एग्ज़ाम है 2023 का एग्ज़ाम है और इसका जो विषय है सामाजिक विज्ञान। कौन सा है? सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस का टोटल 80 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको हम 100% सही ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके बताएंगे। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें। वीडियो को लाइक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सारा विषय इसमें डाला गया। देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। केवल 40 प्रश्न के ही उत्तर दें। आपको सिर्फ 40 प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन हम यहाँ पर बताएंगे आपको टोटल 80। देखिए, क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, उत्तम हस्तांतरित की खोज किसने की? तो इसका आंसर होगा डी, बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। अगला प्रश्न है, फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा लुई 16वां। ठीक है। 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो इसका आंसर होगा रूस। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर का प्रश्न है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1945 ईस्वी में। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो स्वास्तिक का चिन्ह था। ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है ये स्वास्तिक का चिन्ह इसी प्रकार से होता है। देखिए, अगला प्रश्न है, नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था? तो इसका आंसर होगा हिटलर था। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? 1865 ईस्वी में हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो न्यूयॉर्क में अवस्थित है। ठीक है। 8 प्रश्न आपको सॉल्व कर दिए। आगे देखिए, आपका आगे है, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? तो अमेरिकी संविधान लागू हुआ 1789 ईस्वी में। मोंटेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? मोंटेस्क्यू, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, विधि की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। देखिए, अगला 11 नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो 1939 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आगे देखिए, 12 नंबर है, संथाल विद्रोह का नेता निम्न में से कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, सिद्धू कान्हू। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। आगे देखिए आप 15 नंबर, भारत मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितने घंटे आगे है? तो 5.1/2 सीधे समझ लीजिए 5.5 घंटे आगे है। आगे देखिए आप, निम्न कारकों में से कौन जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? आपको देखिए हमारा क्वेश्चन देखना, कौन जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो देशांतर। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? ये VVI क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा मौसिनराम। ठीक है, मौसिनराम। देखिए, अगला है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं, और कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखिए। सब्जेक्टिव प्रश्न चाहिए तो भी लिखिए, आपको हम सब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करके देंगे। देखिए, किस देशांतर को भारत की मानक यमयुक्तवर रेखा माना गया है? तो 80 डिग्री इस पूर्वी देशांतर को माना गया है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। देखिए, गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? तो गंडक नदी नेपाल में नारायणी नदी नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कंवर झील कहाँ स्थित है? ये सबको पता होगा, बेगूसराय में स्थित है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में लागू किया गया। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में कंगारू पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं। अगला आपका प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? बिल्कुल इजी है, इसका केरल होगा। देखिए, निम्न देशों में कौन विषुवत रेखा के नज़दीक है? भूटान होगा, भूटान। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश 17 दिसंबर 1971 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ। 28 नंबर प्रश्न है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका प्रश्न है, कोसी नदी का उद्गम स्थल है? तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी सांगपो नाम से भी जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो भी नाम से जानी जाती है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन है? तो न्यूजीलैंड है। और कब किया था प्रदान? 1893 ईस्वी को प्रदान किया था। देखिए, आगे आपका प्रश्न है, क्वामे एनक्रुमा किस देश से है? तो घाना देश से है। कौन सा देश से है? घाना देश से है। आगे देख लीजिए, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो लोकतंत्र में जनता शासन करता है। हम लोग वोट करते हैं तभी ना नेता बनता है, तो जनता शासन करता है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। मत अधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? 1989 ईस्वी में की गई। निम्न में क्या मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न आपका है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। निम्न में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? असम में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। 38 क्वेश्चन दोस्तों आपको सॉल्व कर दिए हैं। आप देखिए,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ? 1950 ईस्वी को हुआ। ठीक है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो आपको केवल 40 प्रश्न सॉल्व करना है। 40 हमने सॉल्व कर दिया, मात्र टाइम देखें तो मात्र 5 मिनट में कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकता है? तो संसद कर सकता है। ठीक है। आगे देखिए, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब मिला? 2002 में मिला। ठीक है। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? श्रम है, श्रम, परिश्रम जिसको कहते हैं। भूमि का पारिश्रमिक कहलाता है लगान, कहलाता है लगान, जिसको हम लोग रेंट बोलते हैं इंग्लिश में। गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी? रैगनर नक्स ने दी। देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? गरीबी, बेरोजगारी, पूंजी का अभाव, ये सभी समस्याएं हैं देश की। निम्न में से क्या नकदी फसल है? ईख। बिहार में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? कृषि है। ठीक है। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्यान्न का बफर स्टॉक किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो FCI द्वारा किया जाता है। FCI द्वारा किया जाता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? 1948 ईस्वी में पारित हुआ। देखिए, उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? तो उत्पादन के प्रमुख साधन 4 हैं। देखिए, तीव्र ज्वर का कारण है, तीव्र ज्वर का कारण जीवाणु, विषाणु, फंगस, ये सभी है। ठीक है। आगे देखिए, आपका प्रश्न है एंथ्रेक्स क्या है? एंथ्रेक्स अति सूक्ष्म जीवाणु है। क्या है? एक प्रकार का जीवाणु है। इसको माइक्रोवायल बैक्टीरिया बोलते हैं। आपका 54 नंबर क्वेश्चन है। भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था? 1984 में हुआ था और मिथाइल आइसोसाइनाइड हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड। देखिए आगे है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो तारापुर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? कोसी नदी को। ये क्लास 10th का भी क्वेश्चन है और VVI, आप ध्यान से इसको रिमेंबर याद कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो जापान में गिराया गया था। पूंजी के अंतर्गत शामिल है कच्चा माल, मशीन, कारखाना, ये सभी शामिल है। ठीक है। चलिए 59 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 59 नंबर प्रश्न है, प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली वस्तुएं क्या है? तो उपभोग वस्तुएं हैं। शिक्षक का कार्य क्या कहलाता है? मानसिक श्रम कहलाता है, क्योंकि दिमाग से मेहनत किया जाता है, शारीरिक श्रम नहीं। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले का है? तो पटना का है। ठीक है, पटना का है। विषुवत रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। अगला प्रश्न है, किस नदी पर धुआंधार प्रपात स्थित है? नर्मदा। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? राजस्थान में। निम्न राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश को नहीं छूती है? नागालैंड। प्रत्येक वर्ष किस दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए 68 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से संसार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है? तो 1940। 2011 के जनगणना के अनुसार 1940, 1000 पुरुष प्रति 940 महिलाएं। अगस्तो पिनोस से किस देश का तानाशाह था? तो चिली देश का था। भूदान आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया गया? आचार्य विनोबा भावे। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। सबका क्वेश्चन का आंसर हम पहले से लिख कर रखें ताकि आपका अधिक समय हम नहीं ले सके। बांग्लादेश का पूर्व का नाम क्या है? तो पूर्वी पाकिस्तान नाम था, उसके बाद में बांग्लादेश किया गया। निम्न में से कौन उत्पादक है? तो उत्पादक भिखारी, ठग, बढ़ई, ये सब में से कोई उत्पादक नहीं है, क्योंकि ये कोई चीज़ बनाता नहीं है। उत्पादक किसान होता है। किसान क्या करता है? नए फसल उगाता है। पैदल चलते समय हमें किस तरफ चलना चाहिए? बाईं तरफ चलना चाहिए। कितना इजी क्वेश्चन पूछ दिया गया। रेड इंडियन किन्हें कहा गया? अमेरिकी मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा गया। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? पुर्तगाल का था। 78 मात्र 2 क्वेश्चन बचा है। 2 क्वेश्चन। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? पादरी आते थे। टोटल 80 पूरा 80 क्वेश्चन का सोल्यूशन, जैसा कि आपको शुरू में बताए थे, मात्र 10 मिनट में कर दिया गया है। आप वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आपको सब्जेक्टिव भी हम क्वेश्चन दिखाते हैं, लेकिन सॉल्व इसमें नहीं करेंगे। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है, यूरोप में मध्यकाल को अंधकार युग क्यों कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे? बोस्टन टी पार्टी की घटना के बारे में संक्षेप में बताइए। प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करें। सब क्वेश्चन तो आपको दिखाते हैं, अगर कहिएगा सॉल्व करने तो अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, अगर कमेंट आया तो। तुष्टिकरण की नीति क्या है? वन्य समाज का सामाजिक जीवन कैसा था? संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के सिद्धांतों को बताइए। लोकतांत्रिक स्तर पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने विश्व को कैसे प्रभावित किया? अब देखिए आपका पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, संघीय शासन प्रणाली से आप आपका क्या अभिप्राय है? मौलिक अधिकार को परिभाषित करें। उपचुनाव क्या है? लोकतंत्र को परिभाषित करें। बिल्कुल इजी प्रश्न पूछा गया। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? विवेचना करें। भारत में इस संविधान की मुख्य विशेषताओं को उल्लेख करें। बहुफसल खेती क्या है? भूमि तथा पूंजी में अंतर करें। मानव संसाधन में निवेश की आवश्यकता क्यों बढ़ती है? गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं? देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्पादन को परिभाषित करते हुए उसके 5 साधनों की व्याख्या करें। बिहार में गरीबी के कारणों की व्याख्या करें। खादर तथा बांगर से आप क्या समझते हैं? कोसी नदी को बिहार का शौक क्यों कहते हैं? फेरल का नियम क्या है? भारतीय मानसून की 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। बिहार में किस प्रकार की प्रकृति वनस्पति पाई जाती है? लिंग अनुपात क्या है? ये सारा प्रश्न पूछा गया है। और आप लास्ट पेज में आते हैं। देखिए जलवायु को प्रभावित करने वाले
वाले कारकों को व्याख्या करें। भारतीय अर्थव्यवस्था में नदियों के महत्व पर प्रकाश डालें। आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? गैस रिसाव होने पर क्या सावधानी रखनी चाहिए? प्रबंधन ऊर्जा क्या है? और आपदा से बचाव के 2 उपायों का उल्लेख करें। तो जो भी प्रश्न था हमने सिर्फ आपको प्रश्न बताया है, उत्तर लेना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, हम उत्तर इसका सॉल्व करेंगे, इसका उत्तर हम लाएंगे। वीडियो चलेगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो।